ISO certified SRV Vikrant classes. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका SRV विक्रांत क्लासेस में। चैप्टर नंबर 12 है जंतु विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाली शाखा जो है वो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन आपका आंसर होगा डी नंबर, डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है वो हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका जीवाश्म या फॉसिल्स। डी नंबर आंसर होगा। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। सी नंबर आपका आंसर होगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन आपका इख्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ऊतकों को पढ़ते हैं। घाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो घाव का अध्ययन जो है वो ट्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपका कहलाता है ओंकोलॉजी। सी नंबर आपका आंसर होगा। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके कवच का अध्ययन जो है वो कहलाता है कॉन्कोलॉजी। बी नंबर आपका आंसर होगा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों को अध्ययन के हम लोग आनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो इसका नस्ल सुधारना हम लोग यूथेनिक्स कहते हैं। नलका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसकी शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। बी नंबर आपका आंसर होगा। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स। सी नंबर आपका आंसर होगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इस शाखा को हम लोग एंटोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके उद्योगों को हम लोग इख्तियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जेनेटिक्स। जंतु तथा उससे उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके वातावरण संबंधी अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो है मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रेशम पालना क्या कहलाता है? तो सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता। रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाती है? ऊतकों से जो रचना संबंध विज्ञान है वो हिस्टोलॉजी होती है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसको हम लोग स्नायु तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं वृद्धों से संबंधित इसका अध्ययन होता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स में हम लोग शिशु रोग के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है वो आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। बी नंबर आपका आंसर सही होगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकी जो है आनुवांशिकता से संबंधित है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को हम लोग जो है सीरोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध जो है शरीर संरचना एवं वातावरण से होता है। सी नंबर आपका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है एरेनियोलॉजी का किसका अध्ययन होता है? तो इसका अध्ययन जो है मकड़ों का अध्ययन होता है। ये था आपका लास्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 13वें नंबर चैप्टर प्रमुख जीव वैज्ञानिक बायो साइंटिस्ट में फिर मिलते हैं। नमस्कार।